हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राधा जब होश में आती है तो वह क्या करती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, कृष्ण कृष्ण रटती है। अगला प्रश्न, राधा की दशा किस वस्तु के भीतर के कीड़े की तरह वर्णित की गई है? सही उत्तर होगा लकड़ी। अगला प्रश्न, सूरदास के पद में विरह की व्यथा किस तरह दर्शाई गई है? सही उत्तर होगा दोनों छोरों पर आग लगी लकड़ी के कीड़े की तरह। अगला प्रश्न, सूरदास ने सारंग शब्द को किस प्रकार के पद में प्रयोग किया? सही उत्तर होगा कूट पद। अगला प्रश्न, वी सूरदास किस कवि का अनुकरण करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यापति। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी बोलने वाले प्रदेशों में गीतों की भाषा क्या थी? सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, दिल्ली के आसपास के गीत किस भाषा में गाए जाते थे? सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, कबीर की साखी की भाषा कौन सी थी? सही उत्तर है सद्धूकरी। अगला प्रश्न, कबीर और सूर की रचनाओं में एक पद समान पाया गया है, वह किस विषय पर है? सही उत्तर है हरि भजन। अगला प्रश्न, कबीर के पदों में किसकी चर्चा की गई है? सही उत्तर होगा उच्च पदवी और नीच पावना। अगला प्रश्न, सूर सागर में पदों की संख्या, पदों की भाषा कैसी थी? सही उत्तर होगा प्रचलित ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, सूरदास किस ग्रंथ के पदों को सारंग से संबंधित कहते हैं? सही उत्तर है सूर सागर। अगला प्रश्न, सूरदास ने विरह की पीड़ा किस पात्र के माध्यम से व्यक्त की है? सही उत्तर होगा राधा। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा का पैमाना क्या था? सही उत्तर होगा बोली भाषा की सरल और आम भाषा। अगला प्रश्न, कबीर का पद बताता है कि कौन सी कोटि के लोग जाति चढ़ते हैं? सही उत्तर होगा अधम भील अजाति गणिका। अगला प्रश्न, सूरदास के सूरसागर में किस पद का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर होगा हरि की शरण में आने का पद। अगला प्रश्न, सूरदास के पद में भक्त को कौन सी अटल पदवी प्राप्त है? सही उत्तर होगा राम को दीवान। अगला प्रश्न, कबीर की प्राचीन प्रति में किस कवि का पद मिलता है? जिससे सूर के रचना में पहुंचने का पता नहीं चलता। सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत कब से चले आ रहे थे? सही उत्तर है सूर के पहले। अगला प्रश्न, बैजू बावड़ा किसके पहले प्रसिद्ध गवैया बने? सही उत्तर है तानसेन। अगला प्रश्न, बैजू बावरा का कौन सा संगीत उपकरण प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा मुरली। अगला प्रश्न, सूरदास और तुलसीदास को हिंदी काव्य में किस तरह संबोधित किया जाता है? सही उत्तर है सूर्य और चंद्र। अगला प्रश्न,
हिंदी काव्य का अमर स्रोत किसके प्रभाव से सूखा नहीं? सही उत्तर होगा सूरदास और तुलसीदास। अगला प्रश्न, सूर की स्तुति में किस भाषा का श्लोक लिया गया है? सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, सूर की कविता को किस संगत दी गई है? सही उत्तर है गंगा के बल के साथ। अगला प्रश्न, सूर के दोहे में केशव किसके पक्ष में है? सही उत्तर होगा केशव अर्थ गंभीर के। अगला प्रश्न, सूरदास के काव्य क्षेत्र का विस्तार तुलसीदास से कैसा था? सही उत्तर होगा तुलनात्मक सीमित। अगला प्रश्न, सूरदास ने किन रसों के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त की? सही उत्तर है श्रृंगार और वात्सल्य। अगला प्रश्न, सूरदास ने अपने काव्य क्षेत्र में क्या छोड़ा? सही उत्तर होगा कुछ नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न, सूरदास की वाणी ने किन स्थानों को छुआ? सही उत्तर होगा पूरी पुण्य भूमि का कोई कोना नहीं छूटा। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को किसकी देखा देखी विस्तार दिया? सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास की बाल लीला में क्या प्रचुरता नहीं थी? सही उत्तर है बाल सुलभ भावों की प्रचुरता। अगला प्रश्न, सूरदास के बाल लीला में सबसे अधिक क्या प्रचुर था? सही उत्तर है रूप वर्णन। आगे देखते हैं, सूरदास के कौन से चित्र बाल चेष्टाओं के मनोहर हैं? सही उत्तर होगा आरी करत मोहन का चित्र। अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में क्या भाव स्पर्धा के रूप में दिखा? सही उत्तर होगा मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। अगला प्रश्न, बालकों के क्षोभ के विषय में सूरदास ने क्या कहा? सही उत्तर होगा अधिक अधिकार जताना। अगला प्रश्न, सूरदास के बालों में कौन सी लीला प्रमुख नहीं है? सही उत्तर होगा युद्ध लीला। अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किस प्रकार का है? सही उत्तर है स्वाभाविक और सरल। आगे देखते हैं, सूरदास के पदों में किस प्रकार के रस का संयोग पाया जाता है? सही उत्तर होगा श्रृंगार और वात्सल्य का संयोग। अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में कौन सी लीला वर्णित है? सही उत्तर है रास लीला। अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में नहीं ना वसात लाल का क्या मतलब है? सही उत्तर होगा किसी के साथ पानी साझा नहीं करना। अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में धेनु दूहत रति का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा दूध दूहने में आनंद। आगे देखते हैं, सूरदास ने किस प्रकार के चित्रण में महारत हासिल की? सही उत्तर है बाल लीला और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में माखन लीला किसका चित्रण है? सही उत्तर होगा कृष्ण की बाल लीला। अगला प्रश्न, सूरदास के पास बाल चेष्टा का कितना बड़ा भंडार है? सही उत्तर होगा बहुत बड़ा। अगला प्रश्न, सूर सागर में मुख्यतः किस रस का विस्तृत वर्णन है?
सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण के रूप वर्णन में कौन कौन सी काव्य अलंकारों की प्रचुरता है? सही उत्तर होगा उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, सूरदास ने कृष्ण के नयनों की तुलना किससे की है? सही उत्तर है खंजन मीन मृगज चपलाई। अगला प्रश्न, नेत्रों के प्रति उपालंब का क्या वर्णन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विरह की बेल की तरह नैन। अगला प्रश्न, गोपियों की मुरली के प्रति भाव क्या है? सही उत्तर होगा मुरली में प्रेम का प्रभाव है। आगे देखते हैं, गोपियों का विरह सागर किस घटना से उत्पन्न होता है? सही उत्तर होगा कृष्ण के मथुरा चले जाने से। अगला प्रश्न, गोपियों को संध्या में क्या स्मरण आता है? सही उत्तर होगा वन तेज चलना। अगला प्रश्न, वृंदावन के पेड़ों को गोपियां क्यों कोसती है? सही उत्तर होगा क्योंकि वह जगह उनमें विरह की पीड़ा बढ़ाती है। आगे देखते हैं, सूरदास ने किस प्राकृतिक तत्व की छटा का उल्लेख किया है जो देवता भी देखने आते हैं? सही उत्तर है शरत की चांदनी। अगला प्रश्न, कौन सी कविता गोपियों के विरह को बहुत भावपूर्ण रूप से दर्शाती है? सही उत्तर है विरह सागर। अगला प्रश्न, सूरदास ने क्या कहा है कि नैन किस चीज से भीगे हुए हैं? सही उत्तर है नीर से। अगला प्रश्न, कृष्ण की मुरली को गोपियां कैसे देखती हैं? सही उत्तर होगा प्रेम के प्रभाव से सजीवता लिए हुए। अगला प्रश्न, सूरदास के वर्णन में मथुरा जाने के बाद गोपियों की स्थिति कैसी होती है? सही उत्तर होगा विरह पीड़ा से मग्न। अगला प्रश्न, सूरदास ने कृष्ण के नयनों की तुलना किस प्रकार के पुष्पों से की है? सही उत्तर होगा कमल, कुसुम, राजीव दल। अगला प्रश्न, सूरदास के पदों में अरुण असित सित झलक पलक प्रति का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सूर्योदय और सूर्यास्त की रश्मियां आंखों पर पड़ती हैं। अगला प्रश्न, सूर के वियोग वर्णन में कौन कौन से विषय आते हैं? सही उत्तर होगा चंद्रोपालंब आदि परंपरागत विषय। अगला प्रश्न, सूर की किस विशेषता की तुलसीदास में कमी पाई जाती है? सही उत्तर होगा नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला प्रश्न, सूर ने किस काव्य भाग को सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण माना है? सही उत्तर होगा भ्रमर गीत। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में गोपियों की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा वचन वक्र और मनोहर। अगला प्रश्न, उद्धव गोपियों को किस विषय पर भटकाना चाहते हैं? सही उत्तर होगा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा। अगला प्रश्न, गोपियां उद्धव को किस रूप में व्यवहार करती हैं? सही उत्तर होगा कभी पेट भरकर, कभी दीनता निवेदन। अगला प्रश्न, सूर ने सगुण और निर्गुण उपासना के किस पहलू को प्रस्तुत किया? सही उत्तर होगा हृदय की अनुभूति के आधार पर। अगला प्रश्न, सूर के समय में कौन सी धारणा जोर शोर से चल रही थी? सही उत्तर है निर्गुण संत संप्रदाय की। अगला प्रश्न, सूर ने निर्गुण उपासना का प्रसंग कहाँ से लिया? सही उत्तर है अपने समय में चल रही धार्मिक प्रवृत्तियों से। अगला प्रश्न, सूर सागर में कौन सा भाग उद्धव और गोपियों के संवाद का प्रमुख है? सही उत्तर होगा भ्रमर गीत। अगला प्रश्न, सूर की बाल लीला और प्रेम लीला में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सही उत्तर होगा लीला पक्ष का बाह्यार्थ विधान। अगला प्रश्न, सूर ने अपने काव्य में किस प्रकार के छोटे वृत्त बनाए?
सही उत्तर होगा एक दूसरे से जुड़े दूर तक चलने वाले मनोरंजक छोटे वृत्त। अगला प्रश्न, सूर ने विगत कवियों से किस प्रकार भिन्नता दिखाई? सही उत्तर है नवीन प्रसंगों की कल्पना की। आगे देखते हैं, सूर की कविताओं में गोपियों का क्या व्यवहार कैसा था? सही उत्तर है वचन वक्र और भावुक। अगला प्रश्न, सूर के भ्रमर गीत का क्या महत्व है? सही उत्तर होगा यह सगुणोपासना का मार्मिक उद्घाटन है। आगे देखते हैं, निर्गुण की चर्चा किस संदर्भ में की गई? सही उत्तर होगा एक देश के वासी के रूप में। अगला प्रश्न, निर्गुण का अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष किसने बकवास बताया? सही उत्तर है गोपियाँ। आगे देखते हैं, सगुण सत्ता के निषेध का विरोध किसने किया? सही उत्तर होगा गोपियाँ। अगला प्रश्न, मानव हृदय के साथ निर्गुण का क्या संबंध कहा गया? सही उत्तर होगा रूप और वर्णन रहित, अनिर्दिष्ट। अगला प्रश्न, सूर्य ने कृष्ण के किस अवगुण में अधिक रस पाया? सही उत्तर होगा अवगुणों में। अगला प्रश्न, नंददास का कविता काल कब माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1625 और उसके आगे। अगला प्रश्न, नंददास का भाई कौन था? सही उत्तर होगा चंद्रहास। आगे देखते हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता में नंददास किसके भाई कहे गए हैं? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, नंददास का कृष्ण भक्ति किससे पसंद नहीं आई? सही उत्तर है तुलसीदास को। अगला प्रश्न, नंददास ने श्रीमद् भागवत भाषा करने की क्या इच्छा जताई? सही उत्तर है कि वे भागवत भाषा करें। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने नंददास के काव्य को क्यों उलाहना दी? सही उत्तर होगा क्योंकि वह कृष्णोपासक थे। अगला प्रश्न, तुलसी मस्तक तब नवै धनुष बाण ले हाथ घटना किसके बारे में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास और नंददास के वृंदावन जाने की घटना। अगला प्रश्न, नाभा दास जी के भक्तमाल में नंददास के बारे में क्या बताया गया है? सही उत्तर होगा उनके भाई का नाम चंद्रहास था। अगला प्रश्न, नंददास की कृष्णोपासना की प्रतिक्रिया क्या थी? सही उत्तर होगा तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा। आगे देखते हैं, नंददास ने तुलसीदास की तुलना किस प्रकार की भाषा से की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामायण और भागवत। अगला प्रश्न, तुलसीदास और नंददास का क्या संबंध था? सही उत्तर होगा कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास किसके दीक्षा लेकर भक्त बने? सही उत्तर है गोसाई विट्ठलनाथ जी। अगला प्रश्न, नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सही उत्तर होगा रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न, नंददास की कलम में किस छंद का अधिक उपयोग हुआ है? सही उत्तर है रोला छंद। अगला प्रश्न, नंददास की लिखी कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है? सही उत्तर है रामायण। अगला प्रश्न, नंददास के काव्य में कौन सी साहित्यिक विशेषता पाई जाती है? सही उत्तर है संस्कृत पद विन्यास और अनुप्रास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नंददास की नहीं है? सही उत्तर है सूर सागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितनी पुस्तकें नंददास की प्रकाशित हुई हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, नंददास के कौन कौन से ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं? सही उत्तर होगा रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला। आगे देखते हैं, नंददास के पदों के लिए कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सूरदास के आगे और कवि नंददास जड़िया। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी में मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है कृष्ण की रासलीला। अगला प्रश्न, नंददास की कथा में कौन सी घटना सिंधु नद ग्राम की है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, एक रूपवती खत्राणी पर आसक्ति। आगे देखते हैं, नाभाजी की भक्त नामावली में नंददास के बारे में क्या लिखा है?
सही उत्तर होगा उनकी भक्ति की प्रशंसा। आगे देखते हैं, नंददास ने किस प्रकार की भाषा का अधिक उपयोग किया। सही उत्तर होगा संस्कृत पदों के साथ अनुप्रास युक्त भाषा। अगला प्रश्न, राज पंचाध्यायी के पदों में कौन सा प्राकृतिक चित्रण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुमकुम मंडित बदन अरुण की कोमल किरणें। अगला प्रश्न, कृष्णदास किसके शिष्य थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न, कृष्णदास किस सामाजिक वर्ग से थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शूद्र। अगला प्रश्न, कृष्णदास को मंदिर में क्या पद प्राप्त था। सही उत्तर होगा प्रधान मुखिया। आगे देखते हैं, कृष्णदास ने किस घटना के कारण गोसाई विट्ठलनाथ जी से विवाद किया। सही उत्तर होगा ड्योढ़ी बंद करना। अगला प्रश्न, गोसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने कृष्णदास को क्या किया। सही उत्तर होगा कैद कर लिया। अगला प्रश्न, कृष्णदास की कविता सूरदास और नंददास की तुलना में कैसी मानी गई है। सही उत्तर होगा मध्यम और साधारण कोटि की। आगे देखते हैं, कृष्णदास ने कौन कौन से ग्रंथ रचे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। अगला प्रश्न, कृष्णदास के पदों में मुख्य रूप से कौन सा है। सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, कृष्णदास को किसने कैद से मुक्त किया। सही उत्तर होगा गोसाई विट्ठलनाथ जी ने। अगला प्रश्न, तरनी तनिया तट आवत है प्रात समय पद किस कवि का है। सही उत्तर है कृष्णदास। अगला प्रश्न, कृष्णदास की कविताओं का भाव किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा राधा कृष्ण के प्रेम से। अगला प्रश्न, कृष्णदास की कविता किस प्रकार की साहित्यिक भाषा में लिखी गई। सही उत्तर है सहज और मधुर। अगला प्रश्न, कृष्णदास की किस घटना का वर्णन है कि वे कंदुक खेलते देखे गए। सही उत्तर होगा जुगलमान चरित्र में। आगे देखते हैं, कृष्णदास की फुटकल पदों की स्थिति क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इधर उधर मिलते हैं। अगला प्रश्न, कृष्णदास की कविता के विषय में 84 वैष्णवन की वार्ता में क्या उल्लेख है। सही उत्तर होगा उन्होंने मंदिर के प्रधान का पद संभाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद कृष्णदास के अंतिम पदों में से माना जाता है। सही उत्तर होगा नुपुर पद पुनीत पीताम्बर कटी बांधे। अगला प्रश्न, कृष्णदास ने कब अपना शरीर छोड़ दिया। सही उत्तर होगा अंतिम पद गाकर। अगला प्रश्न, कृष्णदास का कविता काल कब माना जा सकता है। सही उत्तर होगा संवत 1600 के आसपास। अगला प्रश्न, परमानंद दास कौन थे। सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप के कवि। अगला प्रश्न, परमानंद दास का निवास स्थान कहाँ था। सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न, परमानंद दास की कविता कैसी थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरल और तन्मयता से भरी। आगे देखते हैं, परमानंद दास के कितने पद परमानंद सागर में हैं। सही उत्तर होगा 835। अगला प्रश्न, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा पद में क्या वर्णन किया गया है। सही उत्तर होगा इसका बैकुंठ जहाँ नंद और यशोदा नहीं है। अगला प्रश्न, परमानंद दास की कविता में किन प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख है। सही उत्तर होगा जल जमुना और कदमन की छायाएं। अगला प्रश्न, परमानंद दास की कविता में राधा से संबंधित कौन सा चित्रण है। सही उत्तर होगा राधा का टूटता हार और कमल दल माल। अगला प्रश्न, बाहु जुगल बलियावली फूटी पद में किसका वर्णन है। सही उत्तर होगा कृष्ण और राधा की बाहों का मिलन। अगला प्रश्न, परमानंद दास की कविता में कौन सा रस प्रमुख है। सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, परमानंद दास की कविता की भाषा कैसी थी। सही उत्तर होगा सरल और भावपूर्ण।
अगला प्रश्न, परमानंद दास की पदावली को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा परमानंद सागर। अगला प्रश्न, कृष्णदास और परमानंद दास में क्या समानता थी? सही उत्तर होगा दोनों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, कुंभन दास किस कवि समूह के सदस्य थे? सही उत्तर है अष्टछाप। अगला प्रश्न, कुंभन दास को कब अकबर बादशाह द्वारा बुलाया गया था? सही उत्तर होगा फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न, कुंभन दास का अकबर से मिलने का अनुभव कैसा था? सही उत्तर होगा सम्मानित लेकिन खेदजनक। अगला प्रश्न, कुंभन दास की कविता का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला। अगला प्रश्न, कुंभन दास का कोई प्रसिद्ध ग्रंथ अब तक मिला? सही उत्तर होगा नहीं। आगे देखते हैं, चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? सही उत्तर होगा कुंभन दास के। अगला प्रश्न, चतुर्भुज दास के शिष्य कौन थे? सही उत्तर होगा गोसाई विट्ठल नाथ जी। अगला प्रश्न, चतुर्भुज दास के बनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? सही उत्तर होगा द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। अगला प्रश्न, चित स्वामी पहले क्या थे? सही उत्तर होगा मथुरा के पंडित। अगला प्रश्न, चित स्वामी के जजमान कौन थे? सही उत्तर है राजा बीरबल। अगला प्रश्न, चित स्वामी के पहले स्वभाव कैसा था? सही उत्तर होगा अक्खड़ और उदंड। अगला प्रश्न, चित स्वामी किससे दीक्षा लेकर भक्त हुए? सही उत्तर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। अगला प्रश्न, चित स्वामी की रचनाओं का समय किस संवत के आसपास माना जाता है? सही उत्तर होगा 1612। अगला प्रश्न, चित स्वामी की कविताओं में कौन से रस प्रमुख पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा श्रृंगार और ब्रजभूमि प्रेम। अगला प्रश्न, चित स्वामी की कविताएं किस प्रकार से लोगों के बीच प्रचलित है? सही उत्तर होगा फुटकल पद के रूप में मुंह से सुनी जाती है। अगला प्रश्न, चित स्वामी का प्रसिद्ध पद कौन सा है? सही उत्तर होगा हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीबो। अगला प्रश्न, चित स्वामी के पदों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सही उत्तर है मधुरता और सरसता। अगला प्रश्न, गोविंद स्वामी कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा अंतरी। अगला प्रश्न, गोविंद स्वामी ने किसके उपवन का निर्माण किया था? सही उत्तर होगा कदम्बों का उपवन। अगला प्रश्न, गोविंद स्वामी किस गुरु के शिष्य थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोस्वामी विट्ठल नाथ जी। अगला प्रश्न, गोविंद स्वामी का रचना काल किस अवधि में माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1600 से 1625। अगला प्रश्न, गोविंद स्वामी को कौन सुनने आया करता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तानसेन। आगे देखते हैं, हित हरिवंश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1559 बाद गांव। अगला प्रश्न, हित हरिवंश किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राधा वल्लभी संप्रदाय। आगे देखते हैं, हित हरिवंश के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केशव दास मिश्र। अगला प्रश्न, हित हरिवंश के माता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तारावती। आगे देखते हैं, हित हरिवंश पहले किसके शिष्य थे? सही उत्तर होगा माधवानुयायी गोपाल भट्ट। अगला प्रश्न, हित हरिवंश को किसने मंत्र दिया? सही उत्तर होगा राधिका जी स्वप्न में।
अगला प्रश्न, हित हरिवंश के पुत्रों में कौन नहीं था? सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न, हित हरिवंश ने वृंदावन में किसकी मूर्ति स्थापित की थी? सही उत्तर होगा राधा वल्लभ जी। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी ने कितने श्लोकों का राधा सुधा निधि लिखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 170। आगे देखते हैं, हित हरिवंश जी के पदों के संग्रह का नाम क्या है? सही उत्तर होगा हित 84। अगला प्रश्न, हित 84 में कितने पद हैं? सही उत्तर होगा 84। आगे देखते हैं, हित हरिवंश जी की रचना की भाषा क्या थी? सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। आगे देखते हैं, हित हरिवंश जी की रचना की अवधि किस संवत के बीच मानी जाती है? सही उत्तर होगा 1600 से 1640। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी को श्री कृष्ण का क्या कहा जाता था? सही उत्तर होगा वंशी का अवतार। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी के किस ग्रंथ की बड़ी टीका ब्रजभाषा गद्य में उपलब्ध है? सही उत्तर होगा हित 84। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? सही उत्तर होगा सेवक जी ध्रुवदास। आगे देखते हैं, हित हरिवंश जी की हित 84 पर टीका किसने लिखी? सही उत्तर होगा लोकनाथ कवि। अगला प्रश्न, वृंदावन ने हित हरिवंश जी की स्तुति में क्या रचना की? सही उत्तर होगा हित जी की सहस्त्रनामावली। आगे देखते हैं, हित हरिवंश जी की रचना में मुख्यतः कौन सा विषय पाया जाता है? सही उत्तर होगा कृष्ण की लीला। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी की काव्य शैली कैसी है? सही उत्तर होगा सरल, सहज, सरस और हृदय ग्राहिणी। आगे देखते हैं, हित हरिवंश जी के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा केशव दास मिश्र। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? सही उत्तर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी के पदों में सिद्धांत संबंधी कौन से पद मिलते हैं? सही उत्तर होगा फुटकल पद। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट किस समुदाय से थे? सही उत्तर होगा दक्षिणी ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट ने किसे भागवत सुनाया? सही उत्तर होगा श्री चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का संवत कब माना जाता है? सही उत्तर होगा 1542। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को से दीक्षा कब ली होगी? सही उत्तर होगा 1584 के भीतर। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट के प्रसिद्ध पद में कौन सी सहजता देखी जाती है? सही उत्तर है भक्ति भाव। अगला प्रश्न, भक्तमाल में गदाधर भट्ट के लिए क्या कहा गया है? सही उत्तर है सुखद। अगला प्रश्न, जीव गोस्वामी और गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित थे? सही उत्तर होगा गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट के श्लोक को किसने सुना और उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? सही उत्तर होगा जीव गोस्वामी ने सुना और प्रशंसा की। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट के श्लोक को सुन जीव गोस्वामी ने क्या प्रतिक्रिया दी? सही उत्तर होगा श्लोक लिखा और भेजा। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट ने वृंदावन में जाकर किसके शिष्य बने? सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट की रचनाएं किस काल के आसपास प्रारंभ हुई? सही उत्तर होगा 1580 के आसपास। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट के पदों में किस प्रकार की भावनाएं प्रबल हैं? सही उत्तर होगा प्रेम और भक्ति। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट के पदों में की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न, जीव गोस्वामी वृंदावन में किसके शिष्य थे? सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट की रचनाएं प्रवाह में किस शिष्य के साथ मानी जाती है? सही उत्तर है जीव गोस्वामी।
अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट को किस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त थी? सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट की कविता में शब्दों पर उनका क्या अधिकार था? सही उत्तर है विस्तृत। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट की कविता शैली कौन से अन्य कवि से समान है? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट ने किस प्रकार की भाषा में कविता की? सही उत्तर है संस्कृत गर्भित। अगला प्रश्न, कविता में जयति श्री राधिके किसे संबोधित करता है? सही उत्तर होगा राधा को। अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर होगा 1573। अगला प्रश्न, मीराबाई के पिता कौन थे? सही उत्तर होगा राठौर रत्न सिंह। अगला प्रश्न, मीराबाई की शादी किससे हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराणा कुमार भोजराज जी। आगे देखते हैं, मीराबाई किस प्रकार की भक्ति में लीन रहती थी? सही उत्तर है कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न, मीराबाई के पति का क्या हुआ था? सही उत्तर होगा परलोकवास हो गए। अगला प्रश्न, मीराबाई कहाँ आनंद मग्न होकर नाचती थी? सही उत्तर है मंदिर में। आगे देखते हैं, मीराबाई किसके सामने नाचती और गाती थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने। आगे देखते हैं, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा जोधपुर के, ऑप्शन बी जोधपुर के चोकड़ी गांव में। अगला प्रश्न, मीराबाई किस राजवंश की प्रपौत्री थी? सही उत्तर होगा जोधपुर। आगे देखते हैं, मीराबाई का भक्ति गीत किस देवता के प्रति था? सही उत्तर है कृष्ण। अगला प्रश्न, मीराबाई को घर वालों से क्या डर था? सही उत्तर है लोक निंदा का। अगला प्रश्न, मीराबाई की कथित मौत कब हुई थी? सही उत्तर है 1603। अगला प्रश्न, मीराबाई ने किसे विष देने की कोशिश से बचा लिया? सही उत्तर होगा स्वयं को। अगला प्रश्न, मीराबाई ने अपने घर वालों की शिकायत किससे लिखकर भेजी थी? सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। आगे देखते हैं, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? सही उत्तर है माधुर्य भाव। अगला प्रश्न, मीराबाई जब मंदिरों में जाती तो उनका कैसा सम्मान होता था? सही उत्तर है गौरव। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने मीराबाई को क्या भेजा था? सही उत्तर है विनय पत्रिका का पद। अगला प्रश्न, मीराबाई के पद कौन सी भाषाओं में पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा राजस्थानी मिश्रित और ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, मीराबाई के बनाए गए 4 ग्रंथों में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर होगा भजन रत्न। आगे देखते हैं, मीराबाई ने किसके सामने मंदिर में भजन किया? सही उत्तर होगा भक्तों और संतों के बीच। अगला प्रश्न, मीराबाई का उपासना भाव किस देवता के प्रति था? सही उत्तर होगा कृष्ण। अगला प्रश्न, मीराबाई लोगों को क्या कहती थी जब पुरुषों के सामने मंदिर में जाने से मना किया जाता था? सही उत्तर होगा कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष हैं कौन? अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में प्रमुख भाव क्या है? सही उत्तर होगा प्रेम की तल्लीनता। अगला प्रश्न, मीराबाई की भक्ति पर सूफी संप्रदाय का क्या प्रभाव माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुछ संस्कार पड़े। अगला प्रश्न, मीराबाई के घर वालों का व्यवहार कैसा था? सही उत्तर होगा तंग करने वाला। अगला प्रश्न, मीराबाई के मुकुट और कुंडल का आकार क्या है? सही उत्तर होगा मकराकृत। अगला प्रश्न, मीराबाई का विषय वस्तु कौन था? सही उत्तर है कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में कौन सी भाषा का मिश्रण पाया जाता है? सही उत्तर है राजस्थानी मिश्रित भाषा और ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास का मुख्य कार्य क्या था? सही उत्तर होगा कवि और संगीत कलाकार। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास कब के समय में प्रसिद्ध थे? सही उत्तर है संवत 1600 से 1617।
अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने स्वामी हरिदास का सम्मान किया था? सही उत्तर होगा तानसेन। अगला प्रश्न, अकबर के समय में स्वामी हरिदास अंतिम बार किसके साथ गाना गाए थे? सही उत्तर होगा तानसेन। अगला प्रश्न, अकबर के साथ सुनहरे अवसर को स्वामी हरिदास ने कैसे प्राप्त किया? सही उत्तर होगा उसने गाने में जानबूझकर भूल की। अगला प्रश्न, आगे देखते हैं, स्वामी हरिदास की जाति क्या थी? सही उत्तर है ब्राह्मण। आगे देखते हैं, स्वामी हरिदास ने अपने पदों में किन रागनियों का प्रयोग किया? सही उत्तर होगा कठिन राग रागनियाँ। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास के पदों के संग्रह किस नाम से जाने जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिदास जी के ग्रंथ, हरिदास जी की वाणी। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास के पद की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा उबड़ खाबड़ और पर भाव उत्कृष्ट। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास का सम्मान किसने किया था? सही उत्तर है तानसेन ने। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास ने किस संप्रदाय के अंतर्गत कार्य किया? सही उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय।